Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava, wishing a pleasant good morning to you all. We are studying physics for class 10th and this is your first chapter, which is electricity. In this video lecture, we are going to discuss about very important point, very important topic, which is named as Ohm's law. Okay, Ohm's law के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ओम्स लॉ जो है वो हम लोगों को करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन देता है. ठीक है, यहाँ एक बार और पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉल करेंगे. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने आप लोगों को बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यानी कहने का मतलब कि एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, करंट को मूव करने में, चार्ज को मूव करने में, मान लीजिए कि ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और जो चार्ज मूव होता है वो करंट के रूप में हम लोग यूटिलाइज करते हैं. तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है वो हम लोगों को ओम्स लॉ के द्वारा देखने को मिलता है. यानी ये जो ओम्स लॉ है वो आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम लोगों को बताता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी एक नियत तापमान पर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अक्रॉस एंड्स. यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो एंड्स हैं, ए से बी तक करंट फ्लो कर रहा है, तो ए से बी तक फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो इस ए से बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी जब ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, लेकिन वहीं जब ए से बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको डिक्रीज करेगा तो करंट भी डिक्रीज करेगा. ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि करंट जो होता है, करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, ठीक है, across its it is stated by the Ohm's law. ठीक है, Ohm's law हम लोग को ये बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मान लीजिए कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे उससे फ्लो करने वाला जो, उस कंडक्टर के एंड से फ्लो करने वाला जो करंट होता है वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी व्हेन पोटेंशियल difference will increase, then after current will also increase, and when potential difference will decrease, then after current will be also decrease. ठीक है, तो यहाँ इससे हम लोगों को एक रिलेशन मिलता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है. I से हम लोग करंट को डिनोट करते हैं और V से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं. यहाँ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन बना हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अगर I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको V भी, ठीक है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप इक्वल टू के साइन में चेंज करोगे तो आपको एक यहाँ कांस्टेंट मिलेगा. नाउ वी कैन राइट V इक्वल टू R I. ठीक है, R जो है, R को हमने एक कांस्टेंट के रूप में यूज किया हुआ है, वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ये R कांस्टेंट यूज हुआ है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करने के लिए. तो ये आपका R जो है वो कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंट के लिए यूज करते हैं. तो अब ये V इक्वल टू RI है, तो हम यहाँ से R का वैल्यू, R कांस्टेंट का वैल्यू अगर निकालें तो R विल बी इक्वल टू V बाई I. यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, जहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R आपका रेजिस्टेंस. समझ में आ गया? अब इस इक्वेशन 1 को हम लोग ऐसे भी वर्ड में लिख सकते हैं. ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि R इक्वल टू V बाई I. इसको वर्ड में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू
कांस्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इक्वल टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, नाउ वी फाइंड दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, यानी द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ मैंने यहाँ पे दो कंडक्टर का एंड्स बनाया हुआ है ए टू बी, तो इस ए से बी के बीच अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इन दोनों के एंड्स के बीच प्रवाहित होने वाले करंट का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, उस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी in other words we can define the resistance in the following ways, that the ratio of the potential difference and flowing current through the ends of the conductor is known as resistance। यानी किसी भी कंडक्टर के एंड्स से, ठीक है, में उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस और उससे प्रवाहित होने वाला करंट का जो रेशियो आता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग करंट का फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। हमने अभी भी देखा कि V by I इक्वल टू R, यानी R का जो वैल्यू होता है वो V by I के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से अगर V का वैल्यू निकालिएगा तो IR हो जाएगा, I जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ से I का वैल्यू निकालते हो तो V बटा R हो जाएगा, यानी करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। करंट जो हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में, यानी करंट जो होगा वो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा V बटा R, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो हम ओम्स लॉ की सहायता से हमने करंट का फॉर्मूला ड्राइव किया। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस, I इक्वल टू V बटा R। अब इस फॉर्मूला से हम लोग दो कंक्लूजन निकालते हैं। पहला ये कंक्लूजन है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर के एंड्स में प्रवाहित होने वाला करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा चार्ज मूव करेगा, वर्क डन होगा चार्ज को मूव करने में, उतना ही ज्यादा करंट बढ़ेगा, करंट की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। यानी जितना ज्यादा आप किसी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाइएगा, करंट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का जो वैल्यू होगा वो आपको डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, PD यहाँ लिखा हुआ है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ सीखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।